आपने पार्ट 1 तक देखा। मैंने पार्ट 1 में आखिर में बोला कि कुकुम्बर मोज़ैक वायरस जो है, जो बनाना के ऊपर पाया जाता है, मोस्टली ककड़ी वाले क्रॉप में 1961 में पाया गया। हमने बहुत सारी चीज़ें की, आरएनए, डीएनए, जो सिचुएशन आज दुनिया भी आपको दिखा रही है या दुनिया आपको समझा रही है। आज ऐसा मौका भी है किसान भाइयों के पास, समझने का आसान समय है। मैंने आपको बताया कि कुकुम्बर मोज़ैक वायरस से जब कोई भी वायरस किसी भी होस्ट के अंदर आता है, होस्ट के बॉडी के अंदर आता है, उस वक्त तक उससे बचने का राहत है या बचा जा सकता है। मैंने बात की कि हमारे बॉडी, एनिमल बॉडी के अंदर भी, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी और क्रॉप के बॉडी के अंदर भी आने से पहले एंटीवायरल, एंटी यानी उससे प्रतिकार करने वाले, उसके अपोज में काम करने वाले एंटीवायरल है। वायरो क्योर नहीं है, वायरो क्योर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जैसे बताया आपको कि जब ये वायरस सेल जो है, वायरल सेल जो है, ये बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं है, इन कोशिकाओं के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है, जहां के अंदर डीएनए है, वहां पे स्थित होता है और पेशी के अंदर जाके उसको होस्ट बनाता है और उसको रिपीटेशन या मल्टीप्लिकेशन के काम पे लगाता है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन किसका करता है? खुद के उस प्लांट के बॉडी के डीएनए का मल्टीप्लिकेशन ना करते हुए, उनकी सेल का डीएनए मल्टीप्लाई न करते हुए, खुद के यानी वायरस की पेशियों की यानी वायरल सेल की कोशिकाओं की मल्टीप्लिकेशन करता है। इसीलिए अगर इसको किल करना है, इसको मारना है, इसको अगर डैमेज करना है, इसको खत्म करना है वायरस को किसी भी, तो हमें पेशिकाओं को डैमेज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर वो स्ट्रक्चर बना के बैठा है। और इसकी जो दूसरी बात है कि वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो अभी तक पाया गया है कि वो बैक्टीरिया से भी सैकड़ों गुना छोटा है। ये कैसे प्रूव हुआ? क्योंकि जब बैक्टीरिया के लिए जो मास्क या फिल्टर बनाए जाते हैं, जिसके अंदर बैक्टीरिया ट्रैप हो जाते हैं, उससे भी ये वायरस पास हो जाते हैं। इसीलिए वायरस ये स्मॉलर देन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया से भी वो छोटा है। इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर सही ढंग से हम पढ़ नहीं पाते, इसका स्ट्रक्चर सही ढंग से हम देख नहीं पाते, और स्ट्रक्चर में इसके डीएनए के साथ साथ आरएनए के ऊपर सिंगल या डबल आरएनए के साथ साथ इसमें थोड़े समय के बाद ये जो है, ये खुद का एक स्ट्रक्चर्ड डीएनए ना होने की वजह से इसमें खुद में बॉडी में बदलाव करता है या बदलाव होते हैं। और हर पेशी अलग अलग डीएनए की होती है। इसके हर एक पेशी की जो स्ट्रक्चर ढांचा है वो बदलता जाता है। इसकी वजह से इसकी जो वायरल सेल की जो पेशियां है, इसको मारना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पाया जाता है कि वायरल सेल को डैमेज करना है तो बॉडी के अंदर की अपनी अच्छी सेल भी डैमेज हो जाती है। इसलिए इसके ऊपर दवाई निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आगे क्या किया जाता है? साइंटिफिकली रिसर्च चला और आज दुनिया यहाँ तक आके खुली है। आप कोविड की इस सिचुएशन में देख रहे हो कि वायरस के ऊपर बचा जा सकता है, वायरस से राहत ली जा सकती है, लेकिन वायरस आने के बाद उसके ऊपर कोई भी दवाई असर नहीं करती या काम नहीं करती, क्योंकि असर अगर करेंगे तो पेशियां मर जाएंगे और पेशियां मारेंगे तो हम बॉडी खत्म कर देंगे। मैं सिंपल भाषा में समझा रहा हूं, साइंटिफिकली थोड़ा अलग समझना है, लेकिन ठीक है, आपको समझ में आए इस भाषा में मैं समझा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हमने साइंस ने क्या किया कि वायरस आने से पहले उसका लस बनाते हैं। तो लस क्या है कि जो प्रोटीन है, जो सेल के बाहर के हिस्से में जो कैप्सिड प्रोटीन होते हैं, इसके अंदर कुछ ऐसे सेल्स और बदलाव किया जाता है और इसमें ऐसे सेंस डेवलप किए जाते हैं कि वहाँ पे इस कैप्सिड को और अपनी जो डीएनए सेल है, जो अपनी कोशिका है, इसको सेंस आ जाते हैं कि जो अगर इसके अलावा के जितने भी टाइप के सेल अगर बॉडी में एंटर हो तो उसको वायरस काउंट करके उसको बाहर निकालो। ऐसी लस बॉडी में पैदा की जाती है और हार्मोन्स और एंजाइम्स की बदलाव के मदद से
इनको ऐसे बॉडी के अंदर पेशियों के कोशियों के अंदर सेंस डेवलप किए जाते हैं और डीएनए में ऐसे चेंज किए जाते हैं कि ऐसे स्ट्रक्चर वाली, ऐसे ढांचे वाली और ऐसी उसकी जैसे आप बोलते हैं डेंसिटी वाली ऐसी कुछ चीज अगर बॉडी में आती है तो उसको वायरस समझो और उसको वायरस उसको जो प्रोटीन जो कैप्सेट है वो ना देते उसको बाहर निकाल दो, हकेल दो या उसको डेवलप होने ना मत दो। अगर उसको प्रोटीन दिया तो डेवलप होगी, अगर प्रोटीन ही नहीं दिया तो वो डेवलप नहीं होगी, खत्म हो जाएगी। और जब लसीकरण किया जाता है यानी बचा जा सकता है, ऐसे क्यों मैंने बोला, आने से पहले एंटीवायरल रस अगर हमने लिया तो ये लस अगर उसको प्रभावी तरह से सेल को देने में सक्षम रही तो हमारे डीएनए के अंदर ये लस क्या करती है, ऐसे एक नोट बना के रखती है कि ऐसी कोई भी बीमारी अगर बॉडी में आती है, ऐसी पेशी आती है तो उसको वायरस समझ के बाहर निकालो। तो अपने डीएनए में ही हम उसको लिख के रखते हैं। तो उसके अपने डीएनए के अंदर जितनी भी पेशियां बनती जाती है उस हर पेशी में ये लिखापट, ये जो लस है, ये प्रकृति रूप से हम जब तक जिंदा रहते हैं तब तक ये चीज को बरकरार रखती है डीएनए में कि ऐसा कोई भी चीज इस ढांचे में आती है तो उसको वायरस समझो और बाहर निकालो, खत्म बात। इसीलिए वायरस के ऊपर एंटीवायरल प्रॉपर्टी का दवाई आज पहले आने से पहले लिया जा सकता है, आने के बाद नहीं होता है। आगे अभी जो बनाना के ऊपर जो चीज़ है, जिस सिस्टम चल रही है, जो सिचुएशन है, बनाना महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात और किसी एरिया में जो अभी आज के डेट में बहुत सारा सीएम आया है और बहुत साइंटिस्ट लोग अपनी अपनी तरह से बता रहे हैं। लेकिन आज एक मौका भी है सभी के लिए कि पूरी दुनिया हमें बताना चाहती है कि कोविड-19 ये भी एक वायरस है और इसके बचाव के जितने भी साधन या जितनी भी तकनीक्स दी जाती है उस तकनीक को सही ढंग से अगर स्टडी किया गया तो आप सीएमई को उससे भी बचाव किया जा सकता है। मैं बहुत अभी महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, आप दिल से सुनना है तो पूरा सुनिए। वायरस जो है एक आध प्लांट में, होस्ट में, वेक्टर के जरिए फैलता है। बात सही है, गलत है नहीं। जिन लोगों ने आपके सामने रखी वो बात सही है। जैसे वेक्टर कोई भी हो सकता है, जो होस्ट है कुछ भी हो सकता है। बनाना कुकुम्बर मोज़ैक वायरस या बनाना कुकुम्बर मोज़ैक वायरस, ये जो है बनाना से तो आया नहीं है, ये आया कहाँ से, कुकुम्बर से है। लेकिन जब बनाना में आया तो आपके अगल बगल के खेतीबाड़ी में कहीं ना कहीं होस्ट क्रॉप के जो 1200 प्रकार के क्रॉप है उसके ऊपर वो उसने अपनी खुद की जो सेल है वो बरकरार रखी होगी। वो एक्टिव है या इनएक्टिव है लेकिन किसी ना किसी फॉर्म में उसको रखा है। कहाँ रखा है, उसके शरीर में रखा है। वो ट्यूबर हो सकता है, इन्हें जमीन में पड़ा हुआ ट्यूबर भी हो सकता है, वो कोई कचरा भी हो सकता है। लेकिन उसको जिंदा रहने के लिए, बड़े समय तक जिंदा रहने के लिए उसको क्या चाहिए, जिंदा चीज चाहिए। और जिंदा चीज अगर क्रॉप में पाए जाने वाले वायरस जो है उसको जिंदा चीज क्या हो सकती है, क्रॉप ही हो सकता है ना। तो सूखी चीज पे वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रखता है क्योंकि उसके जो सेल के ऊपर जो कैप्सिड प्रोटीन होते हैं वो अगर नहीं मिले तो वो वायरस डेड हो जाता है या इनएक्टिव हो जाता है। और एक दफा वो इनएक्टिव हो गया तो वो खत्म समझो। वो बाद में होस्ट मिल गया, वेक्टर मिल गया तो भी कुछ काम का नहीं है। तो आपको समझना है, समझने जैसी बात है कि अभी जो सिचुएशन बनी है या वो जब आपके अगल बगल के खेत में गर्मी में जो हरे भरे पत्ते वाले जो प्लांट है इसमें वो जिंदा भी रहता है तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, यार वो गर्मी में क्यों नहीं आया, उसको केला दिखा नहीं क्या ऑफ सीजन का, ये जून जुलाई के बाद के ही बीच के केले कोई क्यों आता है, ये किसी ने आज तक बताया नहीं कि जून जुलाई के केले को क्यों आ रहा है। ऐसे कुछ सवाल है जो अगले वीडियो में मैं डालूंगा, जिसकी राहत और जिसका सॉल्यूशन भी मैं उसमें डालूंगा। आपको समझना आज के डेट में यही है कि कुकुम्बर मोज़ैक वायरस सीएमवी ये जो भी वेक्टर है इससे फैलता है, वेक्टर है या सॉइल के जरिए से भी फैलता है। साथ ही साथ इसका होस्ट क्रॉप कुछ भी हो सकता है। 1200 टाइप के कुकुम्बर मोज़ैक वायरस के होस्ट क्रॉप है।
आपके बगल में अगल बगल में क्या है, 1200 क्रॉप तो कहीं ना कहीं पाए ही जाएंगे। ऐसे कोई विद्वान साइंटिस्ट अगर बोलते हैं कि ये क्रॉप मत करो, वो क्रॉप मत करो, कितना एकड़ बंद करेंगे हम? प्रैक्टिकल चीज तो बोलो, प्रैक्टिकल चीज क्या है? हमने भी भारत सरकार ने भी देखा, हर एक आदमी को घर घर में कोविड-19 से बचने के लिए घर घर में उसको लॉक करके रख दिया। जब 2-5 लोग थे तब लॉक करके लिख दिया, आज लाखों की संख्या बढ़ गई, आप सबके लिए आप सभी को खुला छोड़ दिया है। अगर ऐसे किया जाए कि सारी खेती में से मेन क्रॉप ही हटाई दिए जाए जिसमें पेस्ट पाए जाते हैं, जिसमें होस्ट क्रॉप का लेबल लग गया, तो किसानों को खेती ही छोड़नी पड़ेगी। ये बात भी गलत है। तो हमें समझना क्या है कि ये फैलता कैसे है, कैसे फैलाव हो सकता है, और इसके जो होस्ट क्रॉप है, ये होस्ट क्रॉप होते हैं लेकिन फिर भी ये साल में क्यों नहीं, साल भर क्यों नहीं आता है, इसी दरम्यान क्यों आता है? ये भी इन साइंटिस्ट लोगों को आह्वान करने से पहले सोचना जरूरी है, लेकिन सोचते नहीं है। ठीक है, वो अपनी अपनी बचाव में लगे हैं, हमें अपने काम करने हैं कि भाई हमें हमारा बचाव करना है। हमारा बचाव क्या मानता है कि हमारा बचाव क्या कहता है कि हम जिस होस्ट क्रॉप में हमारी इकोनॉमी भी देखते हैं, होस्ट क्रॉप में इकोनॉमी भी देखते हैं, तो उस होस्ट क्रॉप में हमें अगर उस होस्ट क्रॉप को बंदी करना है तो खेती करेंगे किस चीज की? नहीं कर पाते। तो पहले समझो कि सच क्या है, फिर बचा जा सकता है। तो बचने की तकनीक करो। यूरोप जैसी बड़ी कंट्रियों ने आपको समझाया शुरू में, आपने चाइना को फॉलो किया इंडियन लोगों ने, और इंडियन लोग तो माहिर है कॉपी करने में। आज तक चोरी और कॉपी में हम दुनिया में 1 नंबर है। हम एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट में हम जाते हैं तो इंडियन लोगों को बोलते हैं कि यार आप तो दुनिया के सबसे बड़े झूठे लोग हो, क्योंकि आप एडवांस मांगते हो फिर गायब हो जाते हो, आप पेपर भी झूठा पैदा करते हो। हमने देखा है। ठीक है, बात को अलग रखते हैं, लेकिन सही ढंग में जाते हैं तो हमने कॉपी करते हैं, हर चीज में कॉपी की, आज भी की। जब जरूरत नहीं थी तो पूरा देश बंद करके रखा। जो बड़े बुजुर्ग लोग थे, जिस वक्त ये बड़े बुजुर्ग लोग हर दिन सुबह की और शाम की गर्मी लेते थे, लाइट लेते थे, इस लाइट के तहत से अपने क जीवन सत्व या ड जीवन सत्व की पैदाश लेते थे, बढ़ाते थे, जिससे बॉडी की डाइजेस्ट सिस्टम सुधारती थी, और डाइजेस्ट सिस्टम सुधरने से बॉडी में एनर्जी और इम्यूनिटी पावर बढ़ती थी। आपने उनको 3 महीने लॉक करके रख दिया, लॉक करने से उनकी इम्यूनिटी ड्रॉप हो गई। आज वो थोड़े भी इन्फेक्शन के दायरे में आते हैं तो तुरंत वो इन्फेक्टेड होते हैं और उससे वो बच नहीं पा रहे, हो उनकी डेथ हो रही है। इसकी जिम्मेदार कौन? आपका अज्ञान, इंडियन लोगों का, इंडियन गवर्नमेंट का, इंडियन सिस्टम का अज्ञान है। ये कोई बात नहीं करेगा क्योंकि आपने सही ढंग से उसको पढ़ा ही नहीं, सही ढंग से उसको समझा ही नहीं। अगर आज बोलते हैं कि व्यायाम करो, अरे कहाँ व्यायाम करेंगे? आपने चारों तरफ तो फैला के रख दिया, अभी तो हो नहीं सकता है। इसीलिए ऐसे ही केले के क्रॉप में भी मैंने लगातार 2 साल देखा है कि आप अपनी बचाव की गलत तरीके से इस सीएमई को पूरे खेत में फैला रहे। बहुत बड़ी बात बनाने जा रहा हूं, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं और सच बात बताने जा रहा हूं, समझने जैसी बात बताने जा रहा हूं। गलत तरीके से आपने इस चीज को फैलाया, और इस चीज को गलत तरीके से फैलाने की वजह से गलत तरीके से उसको रोकने का प्रयास करने की वजह से ये बहुत तेजी से फैलता है। और इसके जो समय बन रहे हैं, ये बारिश वाला, लो लाइट वाला टाइम इसका समय बन रहा है। बनाना के बारे में अभी सोचते हैं और बनाना के कॉन्सेंट्रेट बारे में हम इसको पढ़ते हैं। सीएमई बचा जा सकता है, बार बार मैं वही बता रहा हूँ, आपका बहुत समय ले रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसको विस्तृत समझने की आवश्यकता है। मैंने जिस सिंपल भाषा का प्रयोग किया है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए। सीएमई जैसे ही होस्ट क्रॉप से अपने मेन होस्ट क्रॉप यानी बनाना के अंदर आता है, तो बनाना के अंदर जैसे ही उसका फैलाव शुरू होता है, हम 1 या 2 प्लांट को देखता है। अभी तक के रिकॉर्ड्स और साइंटिफिक रीज़न बोलते हैं कि जब सीएमई का इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो 16 दिन के बाद उसके सिम्टम दिखना शुरू हो जाते हैं। तो 16 दिन से पहले कितने प्लांट के ऊपर देखेंगे, आपकी कितने प्लांट के ऊपर आया है, कितने प्लांट को?
नहीं देख पाते हैं, नहीं देख पाएंगे। बनाना के ऊपर जो अभी लगातार 2019 और 2020 दोनों साल में हमने कॉमन चीज़ को देखा, 15 जून के बाद और जुलाई के आखिर तक के जितने भी फील्ड है, इन सारे फील्ड के ऊपर ये CMV वायरस आया है, कुकुम्बर मोज़ैक वायरस आया है। बहुत बड़ी चीज़ है, समझने जैसी है। इसी चीज़ में इसी दरमियान क्यों आता है, साइंटिस्ट ये तो बता नहीं रहे इसी दरमियान क्यों। अभी एक साइंस सीखने जैसा है, गलत तरीके और सही समय दोनों जब इकट्ठा आता है तो CMV की एंट्री हो जाती है। समय, गलत समय की क्या बात है कि जब सकिंग पेस्ट, आप बोलते हो कि पेस्ट से पहला होता है। मुझे समझाइए, कितने तरह के पेस्ट आपने केले के ऊपर आज तक देखे कभी पेस्ट? कितने पेस्ट? बहुत कम। ये कोई चिली नहीं है, मिर्ची नहीं है कि जिसको हर दिन पेस्ट आ रहे। ये कोई टोमेटो नहीं है, ये कोई पोटैटो नहीं है, ये कोई साग सब्जी है नहीं ना केला, इसके ऊपर सारे पेस्ट 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 आ रहे। नहीं आते हैं, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा गलत शब्द होगा, लेकिन आते हैं, लेकिन कम आते हैं। लेकिन उसका समय क्या है ये आप लोगों को बताओ। इसका समय क्या है कि जब आप नया प्लांटेशन करते हो और उस प्लांटेशन से 11 पत्ते का समय है, ये 11 पत्ते तक पूरी बॉडी जो पेशिया है, कोशिका है, उसकी DNA की मल्टीप्लिकेशन में लगती है। वो RNA रिफ्लेक्टेड पीरियड होता है, और RNA रिफ्लेक्टेड पीरियड जो होता है, इसमें पूरी तरह से पूरे ताकत से बनाना प्लांट अपने बॉडी में सेल्यूलोस प्लांट को, बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है। समझने वाली बात है, साइंटिस्ट लोगों को कान खोल के सुनने वाली बात है कि इस दरमियान बॉडी एज अ फिजियोलॉजिकल कंपोनेंट्स, इस दरमियान बॉडी अपनी बनाना की बॉडी पूरी तरह से ताकत से बॉडी के ढांचे को बनाने के ताकत में लगती है। और वो ढांचा कौन सा है? तो पूरी तरह से पत्तों की डेवलपमेंट, और पत्ते के डेवलपमेंट की ऊपरी पत्तों की डेवलपमेंट, पत्तों की साइज, और वो कौन सी ढांचा है? तो क्लोरोसिस ढांचा है। इसीलिए इसी दरमियान में जो वायरस आता है इसको क्लोरोसिस बोला जाता है। क्लोरोफिल के दरमियान में, सुनने वाली बात है, यानी बड़ी मात्रा में बॉडी के अंदर क्लोरोफिल बनाया जाता है। हाइड्रोलाइज मूवमेंट कम होती है, स्टोरेज कम होता है, कंद की डेवलपमेंट कम होती है। ऐसा पहला प्राइमरी डेवलपमेंट पीरियड जो होता है, इस पीरियड में जैसे अपने बच्चा जब पैदा होता है तो उसका कलर जब जो होता है रेड जैसा, लाल जैसा दिखता है। जब उसमें उसके बॉडी के अंदर ब्लड बनने की WBC और व्हाइट WBC और RCB बढ़ती जाती है, तो DNA के तहत जैसे DNA है तो बच्चा एक तो व्हाइट यानी गोरा दिखता है, या तो सांवला दिखता है, या थोड़ा बहुत माइल्ड काला दिखता है। ये क्यों होता है कि जैसे शुरू के तहत में वो बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है, ऐसे ही बॉडी के शुरू की कक्षा में बॉडी बहुत बड़े तादाद में क्लोरोफिल को बढ़ाती है। और पत्तों की साइज लगातार एक से बड़ा एक पत्ता, ऐसे 11 पत्ते तक पत्ते की साइज दुगनी करता रहता है, क्योंकि उसको क्लोरोसिस मूवमेंट बोलते हैं। और इस क्लोरोसिस, इसीलिए साइंटिस्ट ने इसी दरमियान आने वाले जो कुकुम्बर में CMV जो पाया जाता है, कुकुम्बर मोज़ैक वायरस जो पाया जाता है बनाना में, इसको क्लोरोसिस बोला है। मैं समझ जाने का प्रयास कर रहा हूं। अब ये समय है, इसी समय में वायरस क्यों फैलता है, ये समझने वाली बात है। किसान भाइयों बहुत ध्यान से सुनो। इस समय में हम दोनों एक चीज को भूलते हैं। आपने ये चीज को जरूर पाया होगा, जिसकी उम्र यानी ऑफ सीजन का बनाना लगा है, उसमें इसका असर बहुत कम दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि उसके बाद बॉडी में प्री मैच्योरिटी, मैच्योरिटी और लाइट मैच्योरिटी यानी स्टेप वाइज मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है। तो इसकी वजह से सकिंग पेस्ट का अटैक भी कम हो जाता है। साथ ही साथ क्लोरोफिल जितना बनता है उसका हाइड्रोलाइज भी होता है, यानी जितना बना उतना विभाजित भी हो गया। पत्तों के अंदर क्लोरोफिल स्टोरेज नहीं किया जाता है, लेकिन 11 पत्ते तक बॉडी के पत्तों के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में क्लोरोफिल स्टोर किया जाता है, क्योंकि उसके पास स्टोरेज के लिए दूसरी कोई जगह नहीं होती है। उसके बाद उसका स्टेम बढ़ाया जाता है और फिर एक स्टोरेज बनना चालू हो जाता है। उसके 19 पत्ते तक वो स्टोरेज बढ़ाता है, 17 से 19 पत्ते तक वो स्टेम बढ़ाता है। उसके बाद 19 के बाद ट्यूबर की साइज को और डेढ़ गुना करता है। समझ लो फिजियोलॉजी को, सिंपल और आसान तरीका है। इसीलिए
जो भी 15 जून से जुलाई की आखिर तक जो भी प्लांटेशन हो रहा है और जहाँ भी इस नए कुछ दौर में होस्ट क्रॉप बढ़े हैं, होस्ट क्रॉप में सबसे जहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है उसमें एक सबसे बड़ा होस्ट क्रॉप क्या है, तो उसमें है टर्मरिक, जो किसी ने बात नहीं की है। उसके ट्यूबर की जो कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं, इसके अंदर भी कुछ आर्टिकल में लिखा गया है कि बहुत लंबे अरसे तक टर्मरिक के जो ट्यूबर है, हल्दी के जो ट्यूबर है, ये जिंदा पाए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर सेल होते हैं, पेशिया है और आइबर्ड होती है। तो जब तक उसके अंदर मॉइस्चर है तब तक वो सेल को जिंदा रखने में सक्षम रहता है, और जब तक उसको उबालते नहीं है तब तक वो उसके सेल को पैदा करता है। अगर वहां से एक आधा भी होस्ट सेल बची खेत में तो वो एक साल तक वो खेत में जिंदा रखने में सक्षम रहता है क्योंकि वो जमीन के अंदर हिस्से में रहता है। हो सकता है, ध्यान देने वाली बात है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पूरी हल्दी ही बंद कर दो, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि ये होस्ट क्रॉप है, पाया गया है। दूसरा, सकिंग पेस्ट वाले जैसे मेज है, कॉटन है, होस्ट क्रॉप हो सकते हैं, है भी, लेकिन ये क्रॉप पहले भी थे, बारिश से पहले भी थे, बाद में भी होते हैं। तो बारिश में ही क्यों वायरल दिखता है? क्योंकि बारिश के समय में इसको बॉडी के अंदर पेशियों को आरएनए और डीएनए स्ट्रक्चर में से आरएनए, सिंगल आरएनए रिप्लिकेशन जो मूवमेंट होती है वो करने के लिए, देखिए मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, ये करने के लिए जितनी मिनिमम लाइट चाहिए वो लाइट नहीं मिलती है। और ये लाइट ना मिलने की वजह से, बहुत ध्यान से सुनिए, ये लाइट ना मिलने की वजह से बॉडी के अंदर जो क्लोरोफिल है, जो अपटेक किया हुआ न्यूट्रिएंट्स है, वो न्यूट्रिएंट्स हाइड्रोलाइज नहीं होता है, और इसी के दरमियान में कार्बोहाइड्रेट्स ना बनते हुए, बॉडी के अंदर क्लोरोफिल से कार्बोहाइड्रेट ना बोलते हुए, एंजाइम्स ना बनते हुए, इसकी मैक्सिमम क्या बनते हैं? क्लोरोफिल बनता है, और क्या बनते हैं? प्रोटीन्स बनते हैं। और यही एक मौका होता है यहाँ पे डिसीज बॉडी के अंदर फैलाव बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। क्या करते हैं? बहुत बड़ी मात्रा में करते हैं। आप ये भी पाओगे कि आप बोलोगे कि नहीं ये गलत है, क्यों नहीं? ये आप ध्यान से देखिए, ऑब्जर्व करिए कि अगर एक इन्फेक्टेड प्लांट है और गर्मी आ गई तो उस प्लांट में भी वापस सुधार होना शुरू हो जाता है। तो फैलाव का मौसम क्या है? बादल वाला पूरा मौसम या बारिश वाला मौसम, और उसी के दरमियान में 11 पत्ते से छोटे वाले प्लांट, ये बहुत चौपट में आने वाला समय और अवस्था है। बाकी वाली बड़ी बड़ी अवस्था में इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल केसेस में, बहुत रेयर केसेस में पाया जाता है कि जहां पे पेड़ के बॉडी के अंदर डिसऑर्डर बहुत बड़े लेवल पे बनी है और पेड़ बड़ा भी है और आपने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बहुत गलत तरीके से की है, तो ही बड़ा पेड़ वहां पे इन्फेक्टेड हो सकता है, अन्यथा वो पेड़ इन्फेक्टेड नहीं होगा। ये समझने वाली बात है। इसीलिए बारिश के समय के दरमियान लाइट कम होती है और पेड़ की ऐसी एक अवस्था आती है जहां पे उसके बाद स्टोरेज नहीं होता है, और इसीलिए वो क्लोरोफिल को मैक्सिमम पत्ते में स्टोरेज करता है और पत्ते की बहुत बड़ी बड़ी साइज डेवलप करता है। और इसी के दरमियान में अगर लाइटनिंग प्रोसेस यानी फोटोफिल्मिंग प्रोसेस नहीं हुई तो उसी के दरमियान प्लांट के अंदर इसका फैलाव बहुत बड़े तादाद में होता है, क्योंकि वहां पे पेस्ट भी बढ़ते हैं, साथ ही साथ छोटी हल्की सी इन्फेक्शन भी बहुत बड़े लेवल पे बढ़ती है क्योंकि उसको लाइट नहीं मिलती है। और यही एक कारण है, यही एक स्थिति है कि इस स्थिति में यह दिक्कत पैदा होती है। ये उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है। आगे बढ़ते हैं। सही है, छोटे ही प्लांट क्यों? मैंने आपको बताया स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज नहीं होने का नुकसान क्या? क्योंकि स्टोरेज अगर होता है तो बॉडी में जो मैक्सिमम पेशी जिंदा है, स्पेस जितना स्टोरेज उतनी पेशियां, आप समझ लो 3 प्रकार के पेशियां है। एक सॉलिड जिससे बोन बनता है, ढांचा बनता है, सेमी सॉलिड जिससे ढांचे के बाहर का सेल वॉल बनता है, और लिक्विफाइड यानी लिक्विड वाली सेल यानी अपने बॉडी का ब्लड और पेड़ के बॉडी के अंदर का क्लोरोफिल। खत्म बात।
अब ये तीन सभी पेशिया ही है ना, कोशिका ही है। स्टोरेज में भी है, वो भी कोशिका ही है। वो किसके साथ बैठी है, यानी कैप्सिड प्रोटीन है या कोई भी हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, या कोई भी विटामिन हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है। अगर ऐसा स्टोरेज में ज्यादा है तो अगर इंफेक्शन वाली वेक्टर लेके भी आते हैं वायरस को, अगर आपके प्लांट के बॉडी के अंदर आपने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छी तरह से की है तो प्लांट के बॉडी के स्टोरेज से जो एंटीबॉडीज पैदा होती है उसमें से एंटीवायरल प्रॉपर्टी बनाई जाती है, और वो एंटीवायरल प्रॉपर्टी तुरंत जो डैमेज हुई पेशियां है उनको समझाती है कि डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज करती है और बताती है कि नहीं ये सेल अपनी नहीं है, ये वायरल है, ये अपने काम की नहीं, इसको बाहर निकालो। और वो फिर खुद बॉडी ही उसको बाहर निकालती है, जो कि आज कोविड-19 में अपनी खुद की बॉडी कर रही है। हमने बड़े बड़े शहरों में देखा कि जो मजदूरी करने वाले किसान, जो कामगार मजदूर लोग हैं, इनके बॉडी में ऊर्जा ज्यादा है तो यहाँ वायरस का कोई असर नहीं हुआ है। ऐसे ही आपके यहाँ भी स्टोरेज और उसको लाइट भी मिलती है या कम भी लाइट मिलती है, और अगर आपने न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अच्छी तरह से किया है और नाइट्रोजन का प्रभाव अगर आपने खेत में कम रखा है, कोई किसी कंसल्टेंट को सलाहकार के गलत तरीके से उसका स्प्रे उसके बॉडी में जो ना चाहते हुए ऑक्सीजन और हार्मोन्स ना दिए हो, तो इसकी पेशियां जो है वीक नहीं होती है, बायोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं बनता है, और फिर इसकी ही बॉडी से अगर बारिश आती है, ये बॉडी अगर बारिश में चली जाती है तो उसमें इन्फेक्शन नहीं आएगा। अगर आपने गलत नहीं किया है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, या गलत तरीके के स्प्रे, या गलत तरीके के हव्यास बढ़ाने के चक्कर में किए गए प्रयोग, अगर गलत तरीके से बढ़ाने के चक्कर में आपने कुछ किया है तो 100% वेक्टर या इन्फेक्टेड वेक्टर प्लांट आपके वहां इन्फेक्शन करेंगे। ये 100% सही है। आगे बढ़ते हैं। मैंने सुना कि जलगांव और मध्य प्रदेश के बॉडी के बुरहानपुर एरिया में बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो रहा है। सही है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में भी मैं काम करता हूँ, जलगांव में भी करता हूँ, सभी जगह पे करता हूँ, लेकिन मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। बहुत समय लिया मैंने, क्योंकि मैंने उसका कुछ एक्सपेरिमेंट किया। कुछ किसानों को मैंने बोला कि आप एक्सपेरिमेंट लेवल पे ये चीज़ों को करो। मेरे जो किसान भाई है, लाखों डेढ़ लाख किसान मेरे संपर्क में है, हमारे कंपनी के परिवार के संपर्क में, हमारे कंपनी परिवार के संपर्क में। इनमें से कुछ गिने चुने जो अपने साइंटिफिक फार्मर है, उनको बोला कि ये चीज़ें करो। पिछले साल कुछ किसानों को कुछ फर्स्ट स्टेज बोली, इस साल सेकंड स्टेज, और उससे बहुत बड़े लेवल पे राहत मिली, और फिर मैंने आज ये वीडियो बनाया। मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ या बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समझिए, सिंपल है, बचा जा सकता है। जो भी किसान भाई जून के बाद की प्लांटेशन करते हैं उनको समझने जैसी बात है। जून के बाद की प्लांटेशन करने से पहले ये समझो ही समझो, ये बारिश से पहले की प्लांटेशन में समझो कि बारिश के दरमियान में बॉडी के अंदर अनाज बनाने के लिए लाइट नहीं मिलती है, और लाइटनिंग ना मिलने की वजह से बॉडी का स्टोरेज यूटिलाइज होता है, और बॉडी धीरे धीरे पूरी ड्राई होती जाती है। ड्राई यानी खाली होती जाती है, और वो लगातार स्टोरेज से ही जिंदा रहती है। और स्टोरेज खत्म होते जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे बायोटिक और अबायोटिक ऐसे दो प्रकार के, यानी जेनेटिक यानी बायोलॉजिकल स्ट्रेस बॉडी के अंदर बनता जाता है। क्यों बनता जाता है? तो बॉडी की रिफ्लेक्शन जो है, उन्हें कोशिकाओं का रिफ्लेक्शन जो है या रिप्रोडक्शन जो है वो धीमा होता है। तो बॉडी की ग्रोथ धीरे धीरे, जैसे गर्मी में 5-5 दिन में एक पत्ता बाहर आता है, वैसे बारिश में 7 दिन 8 दिन लेता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसको अनाज बनाने के लिए लाइट नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें कि बारिश के समय से पहले न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का प्रयोग कीजिए, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का ख्याल रखिए। तो वेक्टर और जो होस्ट क्रॉप है इसको समझिए। सही बात है, कौन जो तज्ञ लोग बोल रहे हैं बहुत सारे वेक्टर्स है, ये है फलाना ढिमका। तो मैं और एक पार्ट नंबर 3 ये मैं इधर ख़त्म करता हूँ ये वीडियो, कि बनाना के अंदर कैसे डेवलप होता है ये कुकुम्बर मोज़ैक वायरस CME। और तीसरा वीडियो पार्ट 3 में इसके कुछ सवाल, इसके बारे में, इस सवाल और उसके जवाब और उसकी राहत में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।